ठीक है, सबको जय मसीह। जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और इसका 38-39 पद। पहले पढ़िए इसका, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिखाया जाए। आमीन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री और फरीसी लोग आते हैं जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे यहूदियों के, और उनके शास्त्री लोग जो मूसा की व्यवस्था के जो पुराना नियम है उसके ज्ञाता लोग जो होते थे, और फरीसी जो धार्मिक कार्यों में लोगों की अगुवाई करते थे और व्यवस्था को बताने वाले। ये दोनों प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के मांग करने लगे कि हे गुरु, हमें एक चिन्ह दिखा, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तो योना के चिन्ह पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जब चिन्ह और चमत्कारों की, आश्चर्य कर्मों की अगर हम बात करें, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के बहुत सारे चिन्ह दिखाए, चमत्कार किए, आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नाना प्रकार के रोगी, लंगड़े, अंधे, गूंगे, कोढ़ी सब शुद्ध किए गए, चंगे किए गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग मांग कर रहे हैं प्रभु से कि हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं ताकि उसे देख करके हम तुझ पर विश्वास करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। आज अगर हम कलेसिया की बात करें तो कलेसिया ज्यादातर क्या देखना चाहती है? चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्मों को देखना चाहती है, या वाकई वचन को सुन करके, वचन को लागू करके अपने जीवन में मसीह के समान बनना चाहती है? क्या है ज्यादातर? क्या है? लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखना चाहते हैं, क्योंकि जो सेवकाई प्रभु यीशु ने मुझे दिया, इस सेवकाई में 12 वर्ष हो चुके हैं, और इन 12 वर्षों में हजारों हजार लोग प्रभु के पास आए। प्रभु ने गांव-गांव में भेजा, प्रभु ने मौका दिया लोगों को सुसमाचार सुनाने का, और हम लोग जाते थे, पैदल चलते थे, और रात रात भर लोगों के साथ जाग करके संगति करते थे, उनको वचन सुनाते थे, और नाना प्रकार के बीमारों को, उनके बीमारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे, और प्रभु उन्हें चंगा करता था। हालेलुया। और क्या हुआ कि बड़े से बड़े बीमार चंगे हो गए, लेकिन उन बीमारों को आज ज्यादातर उनमें से क्या है, मैं नहीं जानता हूं कि वो कहां गए। उन्होंने अपनी बीमारी से चंगाई पाई, दोबारा संगति में नहीं आए। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, दोबारा संगति में नहीं आए। उन्होंने अपनी विपत्तियों से छुटकारा पाया, अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया प्रार्थना के द्वारा, लेकिन संगति से अलग हो गए। हजारों हजार लोग प्रभु के पास आए, सिर्फ किस लिए? चंगाई, छुटकारा पाने के लिए। और जब वो उन्हें मिल गया तो वो आज तक संगति में नहीं आए, वापस नहीं आए। मैं नहीं जानता कि वो कहां गए। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, सुसमाचार को सुना, और प्रभु के वचन ने उनके हृदय को छेद दिया। वो अपने पापों के लिए कायल हो गए। उन्होंने पापी दशा को, अपनी पापी दशा को पहचान लिया, और अपनी पापी दशा से मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रभु के पीछे हो लिए। बहुत थोड़े से लोग हैं। और
जब हम पुराने नियम की अगर हम बात करें, जब चिन्ह चमत्कारों की बात आई है, पुराने नियम की अगर हम बात करें, एलिया जो परमेश्वर का दास था, एलिया ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग भी बरसी, आग गिरी सबके सामने, राजा अहाब के सामने, इस्राएली लोगों के सामने, और वेदी समेत उस बलि को भस्म कर दिया, और सब लोगों ने गिर के दंडवत किया और मान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा समय बीतने के बाद, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद इस्राएली लोग फिर मूर्ति पूजा करने लगे। एलीशा जो एलिया का चेला था, एलीशा के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद एलीशा उसकी जगह जो नबी बना, एलीशा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। लेकिन हम क्या पाते हैं कि जैसे एलीशा मरा, उसके बाद ही लोग क्या हुए, मूर्ति पूजा की ओर लौट गए। आश्चर्य कर्मों के द्वारा बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका जीवन बदलता है। जो आए तो थे चंगाई छुटकारा पाने के लिए, उन्होंने चंगाई छुटकारा भी पाया, लेकिन परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना और अपने पापी दशा को पहचाना, अपने जीवन के अंदर छुपे हुए पाप को उन्होंने देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा, और जो वाकई जीवन पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, जो वाकई नरक में जाना नहीं चाहते, पाप में मर के नष्ट हो जाना नहीं चाहते, ऐसे लोग थोड़े से लोग हैं जिन्होंने चंगाई छुटकारा तो पाया, आश्चर्य कर्म भी देखा, लेकिन प्रभु के वचन को सुन करके उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज यही चीज कलीसिया को समझना जरूरी है। चिन्ह चमत्कारों से कितने लोगों का जीवन बदलता है, बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 138 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु ने हमें बताया, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया, अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जब हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो आर पार लोगों को छेद देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें वचन को सुनने की आवश्यकता है, वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को मान करके अपने जीवन में लागू करके वैसे ही चलने की, वैसे ही स्वभाव धारण करने की आवश्यकता है, वैसे ही उसको पूरा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। लेकिन चिन्ह चमत्कार विश्वास करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो यीशु मसीह ने क्यों चिन्ह चमत्कार किए? लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो अध्याय को, पतरस कहता है, लोगों को बताता है कि प्रभु चिन्ह चमत्कार इसलिए करता था कि लोग जाने कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है कि यदि तुम मेरी बातों को सुनकर विश्वास नहीं करते तो जो काम मैंने किए उनको ही देखकर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं। जो मसीहा जगत में आने वाला था वो कोई और नहीं परंतु मैं ही हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी चिन्ह चमत्कारों को लेकर के प्रचार नहीं किया, पूरा उपदेश नहीं दिया चिन्ह चमत्कारों के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, चंगाई के ऊपर। कहीं दिया क्या? कहीं भी नहीं दिया। लेकिन आजकल ज्यादातर चर्चों में चिन्ह चमत्कारों को लेकर प्रचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कैसे प्रचार किया जाता है? बहुत सारे वीडियो आजकल घूम रहे हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं। उसमें सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि एक पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा निकालते हुए दिखाया जाता है। वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो बीमारों को चंगा कर रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये दिखाया जाता है। और ये कोशिश होती है ये दिखाने के पीछे कि देखो ये जो पास्टर है ना, जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकल रही, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, यही परमेश्वर का सच्चा दास है। और जिस चर्च का ये वीडियो है वहीं पर परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य उतरती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं वो कौन से लोग हैं? वो बुरे और व्यभिचारी लोग हैं। और जब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते हैं, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं और क्या होते हैं, उन चिन्ह चमत्कारों की ओर, उस पास्टर की, उस चर्च की ओर आकर्षित होते हैं
और ये ऐसे वीडियोस जानबूझकर डाले जाते हैं ताकि भीड़ को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। जब यहाँ पर हम चिन्ह की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास ये शास्त्री और फरीसी लोग आए और प्रभु से पूछने लगे, कहने लगे कि हमें एक चिन्ह दिखा, मांग करने लगे चिन्ह चमत्कार देखने की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के समय के लिए, इस समय के जगत के लिए, कलीसिया के लिए एक सबसे बड़ा चिन्ह दिया गया है। हमें विश्वास करने के लिए एक सबसे बड़ा चिन्ह दिया गया, और वो चिन्ह क्या है? इसी 39 पद का जो अंतिम लाइन यहां पर लिखा है, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। 40 पद में क्या लिखा है? बहन पढ़िए इसको। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। क्या लिखा है? योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या चिन्ह दिया इस जगत के लिए, अंत समय के लिए विश्वास करने के लिए? वो क्या था कि जिस रीति से योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, वैसे यीशु मसीह भी मरने के बाद जगत के उद्धार के लिए जब क्रूस पर बलिदान होगा, मरेगा और 3 दिन 3 रात वो पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब क्या है? वो कब्र के भीतर रहेगा और उसके बाद जी उठेगा। हालेलुया। योना की अगर हम बात करें, अगर हम योना की किताब पढ़ते हैं, योना की किताब पढ़ करके लोगों को लगता है कि योना ने बड़ा गलत किया। योना ने क्या किया था? योना के पास परमेश्वर के नबी, योना के पास परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर योना को बोलता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और नहीं तो मैं 40 दिन बीतने पर उसको क्या करूंगा? उलट दूंगा। परंतु योना ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज सुन करके वो कहां गया? याफा नगर को गया और एक जहाज पकड़ा। कौन सा? पानी का जहाज, ठीक है ना? और भाड़ा दे करके उस पर बैठ गया। और वो जहाज कहां जा रहा था? निनवे नहीं जा रहा था। कहां जा रहा था? तरशीस को जा रहा था। परमेश्वर जहां उसे भेजना चाहता था, इस्राएल से लगभग उसकी 800-900 किलोमीटर की दूरी है। और योना कहां जा रहा था? तरशीस, स्पेन के एक शहर तरशीस, जो इस्राएल से 4000 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। योना क्यों नहीं वहां जाना चाहता था? कुछ लोग बताते हैं कि उस समय जो असूर साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी निनवे नगर, और असूरी लोग, असूरी साम्राज्य इस्राएल के कट्टर शत्रु थे। वो बार बार चढ़ाई करते थे, लूटते थे, बंदी बना करके लोगों को ले जाते थे। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए योना वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लिए योना को एक दृष्टांत बता रहे हैं कि जो योना के साथ घटना घटी, जैसे कि योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे मैं भी धरती के भीतर रहूंगा। तो हम योना को गलत नहीं कह सकते, लेकिन आज्ञा ना मानने का परिणाम गलत हो सकता है, गलत होता है। उसका दंड भोगने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो परमेश्वर की आज्ञा को जानते हुए भी तोड़ देते हैं, उसको नहीं मानते। योना परमेश्वर की आज्ञा सुन करके भाग रहा था। किधर जा रहा था? जाने को था निनवे, बोला गया उसको, लेकिन जा कहां रहा था? तरशीस नगर को। जहाज में जब गया, समंदर में जा रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ी आंधी, बड़ा तूफान उठाया, लहरें उठने लगी, और वो लहरें जहाज से टकराने लगी। और लहरें इतनी ताकतवर थीं, जिसकी ताकत से, झोंके से टकराने से जहाज टूटने लगा। जो माझी थे, जो जहाज को चलाने वाले थे, वो सामान को फेंक करके समंदर में जहाज को हल्का करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जहाज डूब जाए। जहाज को बचाने की कोशिश करने लगे। और क्या हुआ? ये सारी घटना हो रही थी, लेकिन योना साहब कहां सो रहे थे? जहाज के निचले भाग में बिल्कुल जा करके। और क्या हुआ? किसी की नजर योना पर पड़ी और योना को उठाया। योना से बोला, अरे तू यहां सो रहा है, हम सबके प्राण संकट में, अरे अपने देवता की दुहाई दे। योना जब ऊपर आया, देखा इतना भयंकर आंधी तूफान चल रहा है,
योना समझ गया ये मेरी वजह से। तो माझी ने कहा हम चिट्ठियां डालेंगे, ये किसके नाम से, किसके कारण से, सबके नाम की चिट्ठियां डालो ताकि पता लगे किसके कारण से ये विपत्ति हम पर आ गई है। और क्या हुआ, लिखा है चिट्ठी योना के नाम निकली। और योना से पूछने लगे तू कौन है, कहाँ का है, तूने क्या किया है? योना ने कहा मैं एक इब्री मनुष्य हूं और मैं परम प्रधान यहोवा के सामने से भाग आया हूं। जब उन्होंने परमेश्वर का नाम सुना वो सब डर गए, क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। वो सोचने लगे कि अगर कोई देवता, आपस में कहने लगे किसी देवता के खिलाफ कुछ करो तब तो ठीक है, गलीमत है, लेकिन परमेश्वर के हाथ से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? इसलिए वो डर गए और वो पूछने लगे हम तेरे साथ क्या करें जिससे विपत्ति थम जाए? योना ने कहा मुझे उठा करके फेंक दो समंदर में। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर जहाज को संभालते रहे, लेकिन जब देखा तूफान नहीं थम रहा है, तब क्या हुआ, योना को उठा करके उन्होंने समंदर में फेंक दिया। और परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया हुआ था, उसने क्या किया, योना को जीवित ही निगल लिया, मरा नहीं अंदर। 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया कि जा करके योना को निनवे के तट पर उगल दो। हालेलुया। और योना निनवे के तट पर उगल दिया गया मछली के मुंह के द्वारा। और जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को निनवे के तट पर पाया। और परमेश्वर का दास परमेश्वर की आवाज को फिर सुनता है। फिर परमेश्वर उससे बात करता है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, नहीं तो 40 दिन के बीतने पर मैं उसे उलट दूंगा। योना जाता है, 40 दिन तक वहां प्रचार करता है। लेकिन 40 दिन के बीतने पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, योना प्रचार कर रहा था, लोगों को समझ में आ गया कि हाँ वाकई ये जो योना आकर के प्रचार कर रहा है ये वाकई सही बात है, क्योंकि हम सब पाप कर रहे हैं, पाप पर पाप कर रहे हैं। ये खबर राजा तक भी पहुंच गई और राजा ने अपनी प्रजा में आज्ञा दिलवाई, आज्ञा दी राजा ने प्रजा को कि 3 दिन तक, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मनुष्य हो या कोई जानवर हो, 3 दिन तक ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, राख में बैठकर टाट को ओढ़ करके पश्चाताप करो, संभव है कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा कि वो सब अपने पाप से फिर रहे हैं, परमेश्वर उनको नष्ट करने से अपने जो ठानी थी उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो पाप से फिर गए, उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगी। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत ही बड़ा दयालु परमेश्वर है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे चिन्ह चमत्कारों की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह इस अंत समय के लोगों को, जगत को ना दिया जाएगा। और योना का चिन्ह क्या था? जैसे वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और उसके बाद वो बाहर निकल आया, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत के लिए बलिदान होगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन पृथ्वी में से फिर से बाहर निकल आएगा, कब्र में से जी उठेगा। हालेलुया। और यही सबसे बड़ा चिन्ह होगा जगत के लोगों के लिए, उनके उद्धार करने के लिए, विश्वास के लिए। हालेलुया। ताकि जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, इस चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह इससे बड़ा चिन्ह नहीं है कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लोगों को दिया। लेकिन जगत के लोग क्या देखना चाहते हैं? इस चिन्ह से संतुष्ट है क्या? इस चिन्ह से संतुष्ट नहीं है, परंतु वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा का जो चाहते हैं वो चिन्ह देखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु मनु को देखता है, अगर उसकी आपको आवश्यकता है तो प्रभु बिल्कुल करेगा, चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, लेकिन इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, चंगाई छुटकारे का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि तुम यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे सब दुख कट जाएंगे। आपने सुना ऐसा? क्या यीशु पर विश्वास करने से सब दुख कट जाते हैं क्या? पापों के कारण जो तुम्हें दुख मिल रहे थे, शैतान सता रहा था, वो तो चला जाएगा, लेकिन यीशु के हो जाने के कारण, यीशु के नाम के कारण बहुत सारे दुख आएंगे, सताव होगा, नाते रिश्तेदार, परिवार के लोग, घर के लोग सब विरोधी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? शैतान पीछे से आकर के सताएगा नाना प्रकार से,
परीक्षा में डालेगा, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खो दें। शैतान हमेशा कोशिश में लगा रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने लिया, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, जब वो सब परीक्षा कर चुका शैतान, तब यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया। तो हमारे पास से क्या हमेशा के लिए शैतान चला जाएगा? जब तक हम इस धरती पर हैं, यीशु के जब तक हम हैं, तब तक शैतान पीछे लगा रहेगा, परीक्षाएं लाएगा, कठिनाइयां आएंगी, सताव होगा, दुख तकलीफ आएंगे, कमी घटी से गुजरना होगा, परीक्षाओं से गुजरना होगा, अपने विश्वास में बने रहना होगा। हालेलुया। तो आजकल क्या ज्यादातर प्रचार किया जा रहा है कलीसियाओं में? चिन्ह चमत्कार का, चंगाई छुटकारे का पूरा प्रचार उपदेश होता है। लेकिन यीशु ने कहीं पर भी चिन्ह चमत्कारों को लेकर के, चंगाई छुटकारों को लेकर के उपदेश नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार करने का आधार क्या था? जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार का, छुटकारा चंगाई करने का आधार क्या था? उन्होंने कहीं पर भी उपदेश नहीं दिया चंगाई छुटकारे का, आशीषों का प्रचार नहीं किया, परंतु राज्य का, मन फिराव का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो बताया लोगों को, और ये बता करके जो बीमार थे उनको उन्होंने चंगा किया। लेकिन कहीं पर भी चिन्ह चमत्कारों के विषय में प्रचार नहीं किया। और आज बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास हैं जो कहीं पर भी चिन्ह चमत्कारों का प्रचार नहीं करते। वो वचन सुनाते हैं, कलीसिया को उपदेश देते हैं, वचन सुनाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को बताते हैं, और जो चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारे उनके बीच में होते हैं, उनका कभी भी वीडियो नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर सेवकाई में उनकी कर रहा है, वो किसको महिमा देना चाहते हैं? सिर्फ परमेश्वर को। वो अपने आप महिमा नहीं लेना चाहते, परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन का प्रचार करना बहुत जरूरी है। चिन्ह चमत्कार बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा पर कौन चलना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई है, बहन है, वही मेरी माता है। यानी यीशु के सगे संबंधी उसके अपने कौन है? जो यीशु के समान पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार देखने की अपेक्षा मत रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की बातें सब जगत में प्रचार करो। अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया? मेरे ही नाम से सारे जगत में सुसमाचार, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। चेलों को प्रभु ने प्रेरितों के काम में, जब हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने आकर के जब वो जेल में बंद थे उनको बाहर निकाला और उनको आज्ञा दिया, जाओ इस जगत के लोगों को जीवन की बातें बताओ। हालेलुया। और वो प्रेरित लोग मंदिर में जाकर के, जो यरूशलेम में आराधनालय बना हुआ था, जहां सारे यहूदी लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आते थे, अपने अपने बलिदानों को चढ़ाने के लिए आते थे, वहां पर जाकर के प्रेरितों ने खड़े होकर के यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार करना, उद्धार का समाचार देना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो आज इस जगत के अंत, जो हम अंत की कलीसिया है, जगत के अंत की कलीसिया है, नई वाचा की कलीसिया है, हमें सबसे बड़ा चिन्ह क्या दिया गया है जिसको देख करके हम विश्वास करें कि यीशु हमारा प्रभु, जिस पर हमने विश्वास किया, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत सारे ईश्वर आए जगत में, लेकिन कोई भी मरने के बाद नहीं जी उठा। वो सब मर गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। लेकिन यीशु हमारा प्रभु जो जगत का उद्धार करता है, वो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। योना का चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, योना जैसे 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे मैं भी रहूंगा और उसके बाद जी उठूंगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है इस अंत समय की कलीसिया के लिए, विश्वास करने के लिए कि यीशु को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। इसलिए चिन्ह चमत्कार देखने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? कौन देखना चाहता है चिन्ह चमत्कार? बुरे और व्यभिचारी लोग। परंतु अंत समय की कलीसिया को विश्वास करने के लिए, अंत समय के जगत के लोगों के लिए विश्वास करने के लिए
क्या चिन्ह दिया गया कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठाओ, दोबारा मरने का नहीं। इसलिए उस पर विश्वास करो, वही मसीह, वही प्रभु, वही उद्धार करता है और वो फिर से स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।